जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान में जो दे रखा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या है। सबसे पहले ये जो प्रकाश का परावर्तन है यानी ये प्रकाश से दे रखा है, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम प्रत्येक वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, या रात जब हो जाती है तो कुछ वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यानी जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तब भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो हम कह सकते हैं यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम प्रत्येक वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम प्रत्येक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई ये सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो ये अगर पृथ्वी मानते हैं तो, या कोई तल मान ले, यानी ये कोई तल है, तो जब प्रकाश की किरण चलेगी तो उस तल से टकराने के बाद लगभग अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यानी जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश पतन कहते हैं। यानी जब एक माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम पे टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पे टकराती है, यानी आती है और टकराने के बाद फिर पुनः वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब इसमें कई चीजें आती हैं। तो इसमें जो एक किरण होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तित हुआ है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब। तो जो प्रकाश का परावर्तन है उसके कुछ नियम हैं। जैसे नंबर एक, यानी नंबर एक क्या नियम है, तो सबसे पहले जो नंबर एक में लिखेंगे, कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होकर जाते हैं या एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। दूसरा नियम, जो दूसरा है वो क्या है, यानी जो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको बोला जाता है आपतन कोण। और जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। जो दूसरा नियम है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी पहला नियम क्या है, आपतित किरण यानी जो आ रही है किरण, परावर्तित किरण यानी जो परावर्तित हो गई है, और इसको बोला जाता है अभिलंब। ये तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। और जो दूसरा है वो क्या है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी दो नियम है इसके। तो इसी के साथ कहा गया है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है।
तो सबसे पहले समझेंगे वक्रता केंद्र से पहले हम समझेंगे कि अ, दर्पण क्या है। तो दर्पण की बात करेंगे, यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण यानी जिस खोखले गोले का, यानी कोई खोखला गोला लेंगे, इसको कई खंडों में काट लें, कई खंडों में काट लेते हैं और कोई एक खंड ले लें, एक खंड ले लें। इस एक खंड को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। एक खंड को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन? यानी उत्तल और दूसरा अवतल। अवतल गोलीय दर्पण जो है दो टाइप्स का होगा, उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया यानी अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण की बात आएगी तो कहेंगे मतलब किसी खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी जिस खोखले गोले के उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो, जिस खोखले गोले के उभरे तल से परावर्तन हो उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। और जिस खोखले गोले के दबे हुए भाग से परावर्तन हो तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अब बात आती है वक्रता यानी वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या है? यानी वक्रता केंद्र जिस या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर बात आती है वक्रता केंद्र की तो क्या बताएंगे? यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण के किसी न किसी खोखले गोले का भाग है और उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, यानी इसी केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी देखेंगे। ये मान लेते हैं कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष। तो इस पर हम कोई वस्तु रख देंगे तो यहां से क्या होगा? प्रकाश की किरण चलेगी और बहुत सारी किरणें चलेंगी और सभी जो है गोलीय दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हो। उस बिंदु से जो दर्पण की दूरी है उसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी और इस बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं। यानी जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं और उस बिंदु से दर्पण की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है। और इसी के साथ में और जो परिभाषा है वो भी समझेंगे। क्या है? आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की बात करेंगे तो दर्पण, अब यहां पे मुख्य से पहले हम एक चीज और समझेंगे। मुख्य अक्ष से पहले एक चीज समझेंगे कि इसको जो मध्य बिंदु होता है यानी ध्रुव बोलेंगे। ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा जाता है। तो ध्रुव किसे कहेंगे? यानी गोलीय दर्पण के यानी जो ये बीच वाला भाग है इसको हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। और अब आएगा बात कि मुख्य अक्ष क्या है?
तो मुख्य अक्ष ये ध्रुव है जिसको P से लिखा जाता है निपोल, और यहां है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? तो आप कहेंगे फोकस बिंदु तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, ये जो लाइन है, इस लाइन को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं।